नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जिसमें किसी विधि विधान को नहीं करना। रात्रि में सोने से पहले इस मंत्र का मात्र 11 बार उच्चारण करना है। अब इस मंत्र का प्रभाव क्या होगा? इस मंत्र का प्रभाव यह होगा कि यदि आपके जीवन में आपको लगता है कि आपका भाग्य रुष्ट है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, आपका भाग्य जाग नहीं रहा, आपका भाग्य तो सो गया है, या फिर आपके भाग्य में केवल समस्याएं परेशानियां ही हैं, विधाता ने आपके भाग्य में कोई खुशी दी ही नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है तो फिर इस मंत्र का जप आरंभ कर दीजिए। जैसे कि बताया, किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं। रात्रि काल में इसे केवल जपना है, बिस्तर पर बैठ करके। केवल इतना करने मात्र से ही भाग्य की बाधाएं दूर होने लगती है, भाग्य जागने लगता है, भाग्य चमकने लगता है और फिर आप कहेंगे या मेरे भाग्य में भी अब सुख है। परंतु प्रिय दर्शकों, हर बार एक बात बोलता हूं, कोई मंत्र स्वयं सिद्ध ही क्यों ना हो, फिर भी उसका थोड़ा विधान अवश्य करना चाहिए। इसी मंत्र को लेते हैं, इसमें कहा गया है कि बिस्तर पर बैठ करके ही इस मंत्र का जप करते हैं तो लाभ अवश्य मिलता है। परंतु मेरा अनुभव है, जब हम किसी मंत्र को करते हैं तो पहले उस मंत्र को हमें आत्मसात करना चाहिए, अपनी जिह्वा पर, अपनी आत्मा पर, अपने मन के साथ, अपने मस्तिष्क के साथ। पूर्व में भी बता चुका हूं, मंत्र आपके लिए कार्य करेगा यदि आप नींद में भी उस मंत्र का उच्चारण सही कर जाते हैं। यदि आपके गुरु ने पूछा कि वो मंत्र बताया था याद है अथवा नहीं, और आपने तुरंत उसका उच्चारण कर दिया, तो इसका तात्पर्य यही है कि वो मंत्र आपको आत्मसात हो चुका है, आपको सिद्ध हो चुका है। और इसीलिए बोलता हूं कि मंत्र का सिद्धि विधान हो अथवा ना हो, फिर भी कम से कम की संख्या एक माला का जप अवश्य ही किसी सिद्ध योग मुहूर्त में उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए सिद्धि विधान कर लेना चाहिए। क्योंकि मंत्र तो स्वयं सिद्ध ही होते हैं, चाहे कोई भी मंत्र हो। कुछ मंत्र जो स्वयं सिद्ध कहलाते हैं, अर्थात उन्हें कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, परंतु फिर भी मैं कहता हूं कि अपने अनुकूल बना लिया जाए तो उसका लाभ 100% हमें प्राप्त होगा, इसमें संशय लेश मात्र भी नहीं होगा। और इसीलिए इस मंत्र के लिए भी कहूंगा कि यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। आज से ही, अभी से ही आप इसका जप आरंभ कर सकते हैं। परंतु यदि पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो किसी सिद्ध योग में जन्माष्टमी का पर्व नजदीक है, और ये एक ऐसा पर्व है जिसके लिए सभी शास्त्रों में कहा गया है कि एक अकेला व्रत सभी पर भारी है। इतना अधिक प्रभाव जन्माष्टमी के व्रत का बताया गया है। यदि व्रत ना भी कर सकें तो उस दिन तो यंत्र मंत्र तंत्र का कोई भी छोटे से छोटा प्रयोग अवश्य करें। और ये पूर्व के वीडियो में भी बोल चुका हूं, क्योंकि इससे निश्चित ही उस समय में किया गया कोई भी कार्य आपको पूरे वर्ष के लिए लाभ अवश्य देता है। और आज जिस मंत्र प्रयोग की बात कर रहा हूं, यह स्वयं सिद्ध ही है। इस दिन यदि इसका विधान करते हैं तो फिर निश्चित ये मंत्र पूर्ण रूप से प्रभावी होकर के आपके लिए कार्य करेगा और अवश्य करेगा। और साथ ही इसमें बंधन भी नहीं है कि किस समय अवधि में इस मंत्र का जप करें, क्योंकि स्वयं सिद्ध है तो किसी भी समय आप इसका विधान थोड़ा सा कर लीजिए। किस प्रकार इसका विधान करना है, कैसे करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामग्री की। जैसे कि बताया, स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं है, तो सामग्री का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो भी सामग्री आपके पास है, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जितनी व्यवस्था आपसे हो सकती है वो आप ले लीजिए और अपने गुरु के चित्र के समक्ष, अपने इष्ट के चित्र के समक्ष, अथवा भगवान श्री कृष्ण के चित्र को, भगवान शिव के चित्र को, या फिर गुरु गोरखनाथ जी के ही चित्र को अपने सम्मुख किसी चौकी पर, पट्टे पर रख लीजिए। पीले रंग का, लाल रंग का वस्त्र बिछा करके, और उसको अपने सम्मुख रख करके आप इस मंत्र का विधान कीजिए। क्या करना है, किसी भी समय जब आप शांति से, एकाग्रता के साथ इस मंत्र का जप कर सके, वो समय आप चुन लीजिए। श्रेष्ठ होगा कि यदि आप प्रातःकाल 10 बजे से पहले और संध्या काल 5:15 बजे के बाद इस मंत्र का विधान करते, क्योंकि 5:15 बजे बाद तो वैसे भी सिद्ध योग मुहूर्त आरंभ हो रहा है, और सुबह 10 बजे से पहले भी आप करते हैं तो लाभ अवश्य ही मिलेगा। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर जो भी चित्र रखना चाहें वो रखें, अपने इष्ट का रखें, या फिर जो मैंने बताया उनमें से किसी एक का चित्र रख सकते हैं। एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, गाय के घी का हो श्रेष्ठतम होगा, अन्यथा जैसी व्यवस्था बनती है कर्म साक्षी के रूप में एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। शुद्धि आचमन कीजिए, संकल्प कीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है,
दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि लेकर के और संकल्प में मनोरथ बोलना है कि भाग्य में अवरोध है, भाग्य सोया हुआ है, इसको जगाने के लिए मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूं। मेरा ये मंत्र जप सिद्ध हो, सफल हो और पूर्ण हो। इतना बोल करके अक्षत पुष्प जल संकल्प के लिए लिया था वो किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इनका सामान्य सा पूजन विधान कीजिए। अधिक ना कर सके तो मात्र अक्षत लीजिए। ओम गंग गणपते नमः, ओम गुरुदेवेभ्यो नमः, पितृदेवेभ्यो नमः, कुल देवेभ्यो नमः, स्थान देवेभ्यो नमः, इस प्रकार बोल करके मात्र अक्षत छोड़ते हुए उन्हें नमन कीजिए और फिर अपने इष्ट का पूजन कीजिए। इष्ट के पूजन के बाद में भैरव जी को भी नमन कर दीजिए अक्षत से ही, अन्यथा पूजन सामग्री है उतने से आप पूजन कर लीजिए। अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार की क्लिष्टता इसमें नहीं है। सभी का पूजन सामान्य जो भी आप कर सकते हैं वो कर लिया। उसके बाद में गुरु मंत्र का जप करना है 11 बार या फिर एक माला, और साथ ही गणपति मंत्र का जप वही 11 बार या एक माला जप लीजिए। जितना संभव हो, जितना अधिक हो, जितना आपसे हो सके वो आपने करना है। गणपति और गुरु मंत्र का जप करने के बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। बार बार बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना कर सके, जितना अधिक कर सकें वो श्रेष्ठ होगा। जैसे कि बताया, एक माला ही पर्याप्त होगी आपके कार्य की सिद्धि के लिए, इस मंत्र को आपके अनुकूल बनाने के लिए, जागृत करने के लिए। प्रिय दर्शकों, वैसे ये तांत्रिक मंत्र है और तांत्रिक मंत्रों के लिए पूर्व में बता चुका हूं कि पूर्ण लाभ के लिए यदि 10,000 मंत्रों का जप कम से कम कर लिया जाए तो फिर वो मंत्र तत्क्षण आपको प्रभाव देगा। शीघ्र आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। आप स्वयं कह उठेंगे कि हाँ, वास्तव में ये मंत्र पूर्ण चैतन्य है। इसीलिए कहा जितना आप कर सके उतना अवश्य कीजिए। यदि आप नित्य कर सके एक माला तो भी श्रेष्ठ होगा। कहने का अर्थ है जितना अधिक कर सके ये मंत्र आपके लिए उतना ही लाभदायक होगा, आपके भाग्य की अवरोध को दूर करने के लिए, आपके भाग्य को जगाने के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं श्रीं भाग्योदय कुरु कुरु श्रीं ऐं फट। ओम ऐं श्रीं भाग्योदय कुरु कुरु श्रीं ऐं फट। ओम ऐं श्रीं भाग्योदय कुरु कुरु श्रीं ऐं फट। इस मंत्र का एकाग्रता के साथ अपने इष्ट के चित्र पर या फिर दीपक के ऊपर त्राटक करते हुए, ध्यान लगाते हुए आपको जप करना है। जप के उपरांत में इष्ट की आरती कीजिए। आरती के बाद जो भी आपके पास भोग है वो लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद आचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम करके उठ जाइए। इसके बाद नित्य प्रति रात्रि में सोने से पूर्व इस मंत्र का 11 बार जप करना है, अपने भाग्य के अवरोध को दूर करने के लिए, भाग्य को जगाने के लिए। ऐसा मन में चिंतन कीजिए कि मेरे भाग्य के अवरोध दूर हो रहे हैं। ऐसा चिंतन करते हुए इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना है। जितना अधिक कर सके उतना कर लीजिएगा, परंतु कम से कम 11 बार अवश्य कीजिएगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने भाग्य के अवरोध कम होते, दूर होते दिखाई देंगे। कार्यों में सफलताएं नहीं मिल रही थी वो अब मिलती हुई दिखाई देंगी, उनके लिए मार्ग बनते हुए दिखाई देंगे। अत्यंत सरल मंत्र है, अत्यंत सरल विधान है। भाग्य की बाधा से यदि परेशान है तो कर के लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।